व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 20 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है मोदी बिडेन ले आउट अ रोड मैप। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि रणनीतिक भागीदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स तब सर्वोत्कृष्ट होती हैं जब वह नीति अवसर में निवेश पर एक लाभ का सृजन करें। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। महान शक्तियों के पास हित के इतने अधिक विषय होते हैं कि सभी नीति मोर्चों पर उनका हमेशा एक दूसरे से सहमत होना संभव नहीं होता। यह बात और भी सच साबित होती है यदि इन शक्तियों में से एक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हो। इसलिए यहां लक्ष्य एक वेन आरेख, वेन डायग्राम सुनिश्चित करना है जहां अभिसरण का क्षेत्र बड़ा हो और उसका विस्तार हो रहा हो, जबकि अन्य क्षेत्र मामूली महत्व रखते हों और प्रभाव में सिकुड़ रहे हों। यदि भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले 4 प्रशासनिक कार्यकालों में एक स्थिर सुधार इसलिए नजर आया है क्योंकि उनके बीच साझा हितों के विषयों में वृद्धि होती गई है। देखिए, यहां पे बात हो रही है उस संदर्भ में जब दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने आती हैं। यहां पे यदि हम लोग भारत और अमेरिका का संदर्भ लेकर के चलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले 4 प्रशासनिक कार्यकाल रहे हैं, मुख्यतः अमेरिका के संदर्भ में, उसमें इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें एक बेहतर सुधार नजर आया है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के जो आपसी हित हैं एक दूसरे के साथ, वह लगातार बढ़ते गए हैं। चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व हैं, इस फॉर्मूले का परीक्षण आने वाले समय में होगा। देखिए, समझने वाली बात यहां पे यह है कि अभी तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की नीतियों और उनके आइडियाज में बहुत फर्क है। और यह अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो बाइडेन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वह कैसे होते हैं। यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो यह अवस्थिकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री बाइडेन के बीच हुई फोन वार्ता से तुरंत ही उन 3 क्षेत्रों की पहचान हो गई है जहां द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो फोन वार्ता हुई, उसके बाद ही जो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी पहचान कर ली गई, जहां पर बायलैटरल कोऑपरेशन, द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं। पहला जो क्षेत्र यहां पे बात की गई वो है कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी से मुकाबला इस क्षेत्र में सहयोग व्यावसायिक और वैज्ञानिक स्तर पर पहले से ही मौजूद है, जिसे सरकार स्तर के समर्थन से और मजबूत किया जा सकता है। देखिए, यदि कोविड महामारी की हम लोग बात करें तो चाहे वो व्यावसायिक स्तर हो, चाहे वो वैज्ञानिक स्तर हो, दोनों स्तरों पे दोनों देश एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर रहे हैं। इस सहयोग को सरकारों की समर्थन से और बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। दूसरा क्षेत्र जलवायु का है, जो महत्वपूर्ण दीर्घवादिक संभावना रखता है। देखिए, क्लाइमेट की जब हम लोग बात करते हैं, जलवायु की जैसे ही बात होती है, दोनों देश जो हैं, दोनों देशों को समझना होगा और दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह इस क्षेत्र में अपना जो योगदान है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री मोदी को हरित ऊर्जा प्रक्षेप पथ, ग्रीन ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेकिन उन्हें वित्त और प्रौद्योगिकी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कई सारी स्पीचेस में और कई बार इस चीज़ को बहुत क्लियर किया है कि वो भारत को एक ऐसी ट्रेजेक्टरी, एक ऐसे पाथ पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन ग्रीन एनर्जी का हो। उसके लिए उन्हें वित्त की ज़रूरत, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये दोनों चीज़ें भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से प्राप्त हो सकती हैं। श्री बाइडेन को न केवल वैश्विक जलवायु प्रयासों को श्री ट्रंप द्वारा पहुंचाई गई क्षति को रिवर्स करना है, बल्कि अमेरिका को कार्बन के विरुद्ध संघर्ष के मोर्चे पर भी लेकर के जाना है। देखिए, कई सारी पॉलिसीज थी डोनाल्ड ट्रंप की जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी वो ये थी जब उन्होंने पेरिस अकॉर्ड, जो पेरिस समझौता था, उससे बाहर निकलने का फैसला किया। तो कई सारे ऐसे स्टेप्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिए थे, श्री बाइडेन को जरूरत है कि वो आकर के उन स्टेप्स को रिवर्स करें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, अमेरिका को जो कार्बन एमिशंस, जो इंक्रीजिंग, जो बढ़ते हुए कार्बन एमिशंस हैं, उसके अगेंस्ट भी लेकर के जाना है। कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशंस हैं अमेरिका के, उसको कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जो बाइडेन के सामने। बहुपक्षीय सहयोग की राह पर जलवायु नीतियों के विविध अवसर क्षेत्र मौजूद हैं जहां दोनों देश साथ कार्य कर सकते हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें आपसी सहयोग की और बाकी कंट्रीज का भी सहयोग अगर हम लोग ले लें, तो जलवायु एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ये दोनों कंट्री मिलकर के बाकी देशों के साथ बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं आने वाले समय में लिए जा सकते हैं। बहुपक्षीय सहयोग की राह पर जलवायु नीतियों के विविध अवसर मौजूद हैं जहां दोनों देश साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें पेरिस समझौते से आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे भारतीय पहल को मजबूत करने के क्षेत्र शामिल हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो बाइडेन को जो पेरिस समझौता जिससे बाहर निकल गए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इंडिया का इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसमें भी वो मजबूती से भारत का सहयोग कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र और है मुखर आक्रामक चीन से मुकाबला करना, जहां दोनों देश हिंद प्रशांत पर अपने दृष्टिकोण की साझेदारी और सामंजन कर सकते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका, ये दो देश, क्योंकि ये क्वाड समूह के मेंबर्स भी हैं, तो ये दोनों देश जो हैं, जो चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता है उसको भी समझना है, और उसको भी किस हिसाब से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली मुखर होकर के चीन का विरोध कर रहे थे, जहां मुखर होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा चीन को सामने से इस बात को जताया है कि चीन कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए या आपसी संबंधों में खटास ला सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि भारत और अमेरिका अब किस तरीके से जो चीन की समस्या है उसको हैंडल करते हैं। चीन वह नीति क्षेत्र है जहां श्री बाइडेन का दृष्टिकोण सबसे अधिक अस्पष्ट या उलझा हुआ है। देखिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का कहना, इनफैक्ट अमेरिकी चुनाव के दौरान जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने जो बाइडेन पर इस चीज़ का आरोप भी लगाया कि वो चीन के प्रति जो है, जो उनका रवैया है, वो बहुत ही अनक्लियर है, अस्पष्ट है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो बाइडेन अब क्योंकि वह राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इस समय उनका किस तरीके का रवैया होता है चाइना के लिए। वह और उनके सलाहकार यह तो स्वीकार करते हैं कि चाइना एक रणनीतिक प्रतियोगी है, लेकिन इस खतरे को सामरिक विवरणों में अधिक देखते हैं, और प्रकट होता है कि चीन के प्रति श्री बाइडेन गैर सैन्य प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं, जो सवाल खड़ा करता है। देखिए, चाहे जो बाइडेन की बात हो, चाहे उनके एडवाइजर्स की बात हो, हर किसी ने इस बात को हमेशा से माना है कि चीन जो है वो एक रणनीतिक प्रतियोगी है। लेकिन जो बाइडेन की जो गैर सैन्य प्रतिक्रियाएं हैं चाइना को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि भाई, जो डाउट है आपका चाइना को लेकर के, वो कैसा है? आपका रुख बहुत अनक्लियर सा अभी तक नजर आया है। आगे का रास्ता, दूसरा पक्ष यह है कि दोनों देशों के बीच मतभेद के क्षेत्रों का उभरना भी लगभग निश्चित है। अब जब इतनी सारी प्लस चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी होगा। कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर आएंगी, दोनों देशों के बीच में ऐसे मुद्दे जरूर आएंगे जहां पे आपसी हित टकरा रहे हों, तो मतभेद भी कई मैटर्स को लेकर के सामने प्रकट हो सकते हैं। श्री बाइडेन की व्यापार नीति श्री ट्रंप की नीति से केवल स्वर में ही अलग होगी, वास्तु स्थिति में नहीं।
जहां तक व्यापार नीति की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन भी वही व्यापार नीति फॉलो करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने फॉलो की है। वो सिर्फ बोलने में उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है, लेकिन जो स्थिति होगी वो लगभग लगभग ऐसी ही होगी। दिल्ली को समावेशिता और कश्मीर पर प्रवचन सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो बाइडेन और जो उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस, वो लगातार भारत का जो रवैया रहा है कश्मीर के प्रति, जो आर्टिकल 370 को हटाना इत्यादि, इसका उन्होंने खुले तौर पर हमेशा से विरोध किया है। तो भारत को कहीं ना कहीं समावेशिता और कश्मीर पर कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिल सकता है अमेरिका से। संबंधों के इन समस्या क्षेत्रों को हाशिए तक ही सीमित बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि दोनों सरकारें यह सुनिश्चित करने का कठिन प्रयास करें कि सहयोग के क्षेत्र स्पष्ट और वास्तविक परिणाम दें। देखिए, तब तक मतभेद भारी नहीं हो सकते जब तक दोनों देशों के बीच में जो आपसी योगदान, आपसी सहयोग चल रहा है, जब तक वह रिजल्ट दे रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और यही बात है कि रणनीतिक भागीदारी तब सर्वोत्कृष्ट होती है जब वह नीति अवसर में निवेश पर एक लाभ का सृजन करे। देखिए, जब तक बेनिफिट्स नहीं होंगे तब तक सिर्फ संबंध बना करके कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है यहाँ पे कि जो भी सेटलमेंट्स हो, जो भी एग्रीमेंट्स हो दोनों देशों के बीच में, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार होगा। वर्तमान समय में भारत अमेरिका संबंध परस्पर विश्वास और सहयोग पर आधारित है। इस कथन के आलोक में वर्तमान समय में भारत अमेरिका संबंधों की संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।